हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। We were sparks on quiet streets. यार आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को ना रात को कुछ पिछले कुछ डिसीजंस या कुछ पिछले कुछ मामलात के ऊपर ना आपको रिग्रेट्स हो रहे हो? वेल मेरे साथ भी आज रात को यही हुआ है और रात को 2-3 बजे तक मैं सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे खाम का पिछले कोई चीज़ें याद आ रही थी कि जो जो मैंने डिसीजन कुछ लिए थे जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे। ऐसे ध्यान में आ रहा था कि मैंने उससे ये चीज़ ज़ाया कर दी, मेरे इतना एक जगह पे पैसे ज़ाया हो गए, एक जगह पे ये ज़ाया हो गया, मतलब घर वालों का ये हो गया, मुझे शायद वो नहीं करने चाहिए थे। बट एट दी एंड मैंने उस चीज़ का ये मतलब निकाला कि दैट वाज नेसेसरी और उसकी वजह से ही लाइफ में एक्सपीरियंसेस आए हैं और वो कोई भी बुरी नीयत से नहीं थे, वो भी मैंने कोशिश की थी चीज़ों को बेहतर हो करने की, तो उसकी वजह से लिए थे डिसीजंस। आई होप कि नेक्स्ट टाइम वो ख्याल नहीं आएंगे। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट टुडे, आज को जो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ मैं बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ, मतलब कि अभी 6:30 हो रहे हैं जब मैं शाम के कि मैं जब वीडियो शुरू कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ आज पूरा दिन क्या किया मैंने। सुबह उठा हूँ तो मैं ना कुछ काम थे तो फिर निकल गया। उसके बाद फिर कभी इधर कभी उधर और फिर कोई गेस्ट आ गया, फिर उनके साथ यहाँ बैठा रह गया। उनसे फ्री हो रहा था कि मेरी बहन को सूझी मेरी स्किन केयर करने की एंड उसने मेरी हालत ये बना दी, आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं हुआ तो उसके बाद वीकेंड्स पे आजकल एक और एक्टिविटी घर वालों की शुरू हो गई है, तो वो भी नेसेसरी होता है कि डेली मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विस देनी होती है घर वालों को, घर के एक पर्सन को। एक्चुअली शी स्टार्टेड क्लिनिक, मेरी बहन बेसिकली उसने क्लिनिक स्टार्ट किया है। आई होप आप सब भी दुआ करेंगे कि वो सही चले। वीकेंड्स पे वो क्लिनिक पे जाती है तो मुझे उनको पिक एंड ड्रॉप करना होता है, सो उधर चला गया। अभी जब आप वीडियो देखेंगे, वैसे मैं चाहता तो ये कह सकता था कि यार नहीं ये जो अभी मैं उधर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो मैं उधर नहीं गया था। मैंने पहले रिकॉर्डिंग कर ली, मैं ये वाली वीडियो बाद में बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा उसको डालूंगा बाद में, तो वो वाला वो मोटो लोग आप लोग एंजॉय करें। Two hearts finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the वी आर जस्ट अबाउट टू रीच होम, लेकिन समझ नहीं आती कि इतनी गर्मी कहाँ से आ गई है जी। सो या अभी क्या करना है हमने, अभी वैसे बेसिकली आज दिन था वॉक का, लेकिन दिल नहीं कर रहा यार, थोड़ा इसको ना रीस्केड्यूल करते हैं, बोरिंग सा हो गया चीज़ें। आजकल ना समझ नहीं आती मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी ना बिल्कुल वो जो डाइट है वो भी काफ़ी कम हो गई है, मैंने खाता भी बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ना मुझे फील होता है कि शायद मेरा ना पेट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, खाता भी नहीं हूँ फिर भी। चलो कोई नहीं, काम शुरू करते हैं। अपने उठाते हैं ज़रा पेन, रजिस्टर, लैपटॉप एंड काम करते हैं बस। लेट्स गो। start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back what we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a life at. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet. यार थोड़ा सा काम किया एंड काम करते करते अभी टाइम हो चुका है बाहर जाने का, थोड़ा सा वो जिनको ड्रॉप किया था तो पिक भी करना है। तो बस पहले आपको दिखाया था जो क्लिप था, रोड क्लिप्स थे जो, वो आपको दिन के दिखाए थे, अब आपको रात के दिखाता हूँ। जहाँ प्लान वहाँ वीडियो, ये तो होगा।
थोड़ी देर पहले वापस आया था, मतलब उसके बाद वापस आया था। अभी तो काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 2 घंटे बाद आया हूँ मैं। तो बस खाना वगैरह खाया, कुछ और काम थे घर की वो किए, फिर उसके बाद कुछ बातों में बहस हो गई और वो हो जाती है घर में बैठे बैठे। तो बस इस वजह से ना अभी बस मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था। तो अभी जस्ट केम टू माय रूम और बस काम करना है मज़ीद। आज संडे था, ऊपर जो पिछला काम हमारा वैसे ही कवर्ड है, तो आज पढ़ने वाला कुछ था नहीं, तो बाकी काम करने हैं अभी। आज थोड़ा सा दिल कर रहा है कुछ रिफ्लेक्शन करने का, कुछ रिफ्लेक्ट करने का। लिखता हूँ कभी कभी, तो बस वही कर रहा हूँ। मेरा ऐसे ही दिन गुजरता है यार। मेरे ना शुरू से ही मसला था कि मेरे फ्रेंड्स होते थे लेकिन कम होते थे, और घर में ऐसे होता था सीन के, क्योंकि मैं अकेला भाई हूँ और कोई मेरे साथ का होता नहीं था इस तरह। अब बंदा मतलब ज़ाहिर सी बात है, आपको सेम जेंडर के लोग चाहिए होते हैं, तो खेलने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि बस जो दोस्त आ जाते थे कभी तो आ जाते थे, वरना फिर क्या सारा दिन साइड में बैठ के कभी ड्राइंग कर रहा होता था। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी स्टार्ट में, और अभी भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने कुछ ऐसे पहले देखी थी, फिर वो गुम होगी, कभी मिली तो फिर दिखा दूँगा। और मेरी पूरी क्लास इस चीज़ की फ़ैन होती थी वैसे, कभी मिले स्कूल वाले वो वाले तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और आई यूज़ टू डू कैलीग्राफी एज वेल, और जितने भी स्कूल के इवेंट्स होते थे 4-5 क्लास में जब मैं था, और तब की बात है, तो स्कूल में जितनी भी वो चीज़ें लिखनी होती थी वो मैं खुद अपने हाथ से लिखा करता था। इस तरह ज़िंदगी गुजरी है। तो अभी भी वही आते हैं शुरू से कि मुझे बहुत कम ही लोग चाहिए होते हैं। और आजकल क्या किया, आजकल मेरे पास यूट्यूब है और मैं फिर उस पर लगा होता हूँ, लोगों से बातें कर रहा होता हूँ, एंड काइंड ऑफ फन एक्चुअली। तो बस अभी इधर बैठ के वही करते हैं, और सुबह मंडे है और इन सबको पिक एंड ड्रॉप भी करना है, और काफ़ी ज़्यादा काम है, कोई नहीं कर लेंगे। तो यार आज के दिन को ना यहीं पे एंड करते हैं। एक्चुअली बात ये कि आज का ना पूरा दिन इसी चीज़ में, कल रात से वो चीज़ में गुजर गया कि पता नहीं आई एम डूइंग समथिंग, मतलब वो जो पिछले जो रिग्रेट्स मैंने बताया था आपको स्टार्ट में, तो वही सीन चला मेरी ज़िंदगी में पूरा। और अभी पूरा दिन फिर एंड में थोड़ी सी वो घर में थोड़ी सी ऐसे ऊपर नीचे बात हो गई, तो मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, हो जाती है, नॉर्मल बात है, मतलब थोड़ी सी डिस्कशन हुई हीटेड तो इट्स ओके, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। और वो जो रिग्रेट्स थे अब उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता लिटरली। मतलब मैंने अभी ये सोचा है, अभी रात को बैठ के अभी भी थोड़ा सा मेरे जहन में वो चीज़ें घूम रही थी, तो मैंने लिया एक पेपर, एक लिया पेन, और मैंने ऐसे उस पर ऐसे लगातार अपनी सारी वो ना रेज निकाली। एक दोस्त से बात की, थैंक यू टू डैम। और आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने अपना माइंड थोड़ा सा क्लियर किया बाय शेयरिंग माय प्रॉब्लम्स टू समवन। मतलब काइंड ऑफ फीलिंग ब्लेस्ड। तो लेकिन अगर इसकी बात करें ना, इन प्रॉब्लम्स की, तो मेरे ख्याल है कि अब जो चीज़ पास में हो गई है अब उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। या वैसे भी वो चीज़ें इसलिए थी कि शायद वो जो आज मैं हूँ वो मुझे अब वाले हसनैन को बनाने में उनका एक बड़ा रोल था। और वो जो चीज़ें थी, वो जो डिसीजंस थे, मेरे ख्याल में वो वक्त की ज़रूरत थे। और अगर मैं शायद पैदा होकर दोबारा उस जगह पे पहुंचूँ ना, शायद मैं दोबारा भी वही मिस्टेक्स करूँ या वही चीज़ें करता रहूँ, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सो कर क्या सकते हैं, अब कर ये सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि मैं कल से वो जिम शुरू कर दूंगा, ये बन जाऊंगा, मैं वो मिस्टर एशिया बन जाऊंगा, या मैं जी कल से इलॉन मस्क बन की सीटें लगूँ, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। मतलब लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ बेहतर करें जिससे ये जो रिग्रेट्स हैं ये ख़त्म हो कम से कम ज़िंदगी में। एक तो दूसरा मेरा ज़िंदगी में मसला है कि मैं पूरी बात 100% बात शेयर भी नहीं कर पाता किसी से, पता नहीं क्यों नहीं कर सकता। शायद ये बचपन की आदत है या जो भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं कर पाता शेयर किसी से अभी भी। लेकिन करनी भी क्यों है फिर,
अल्लाह खैर करेगा। प्रॉब्लम्स हैं, पहले भी सॉल्व की हैं, अब भी कर लेंगे। क्योंकि जिस जगह से उठ के मैंने चीज़ें की हैं या मतलब जिस जगह का मतलब है कि जिस उस कंडीशन से मेंटल हेल्थ से या कुछ भी या जो सर्कमस्टांसिस मेरे पास थे शायद वो किसी के पास ना हो, जिनसे मैं खुद को कह रहा होता हूँ कि शायद मैं इनसे बेहतर होता, या मतलब कभी होता है इंसान के जहन में आ जाता है कि व्हाट आई एम डूइंग टू माय लाइफ या व्हाट आई हैव अचीव्ड सो फार। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट क्लियरिंग माई माइंड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। लेकिन आप कर क्या सकते हैं, या तो अब उनको पकड़ यूं करके बैठे रहे और रोने लग जाए। चलो एक टाइम पे मान लिया कि वो चीज़ें गलत थी, वो नहीं होनी चाहिए थी, बट अब तो हो गई ना। बेसिकली वो मेरे कुछ स्टडीज़ और करियर के रिलेटेड बातें हैं, और कोई ऐसी टेंशन मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। या अगर ऐसी टेंशन हो भी सही तो मैं कभी उनको सीरियस ही ना लेता। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही टेंशन है, वो ये है कि मुझे अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, उनको ज़रा मैंने रेस्ट देना है, उनको मैंने सुकून देना है, उनको मैंने लग्जरी लाइफ देनी है, बेटर लाइफ देनी है इससे। और जो अगर मुझसे फिर नहीं हो पा रहा होता, अगर मुझे लग रहा होता है कि उस साइड पे बातें नहीं जा रही, तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। एंड दैट्स द होल स्टोरी। लेकिन कोई नहीं, उस पर भी काम करेंगे। अभी बैठ के थोड़ा सा और कॉपी पेंसिल लूँगा और ये करूँगा, थोड़ा सा और ख़ुद को मोटिवेट करूँगा। मेरा मोटिवेट करने का तरीका ये होता है, प्रॉब्लम को लिखता हूँ, फिर उस पर ऐसे वो बना रहा होता हूँ और फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अब भी ज़रा वही करते हैं। आज पढ़ना भी नहीं था कुछ और दिन से ही गुजर गया। आपको थोड़ा सा रोड पे ही गुजरते देखा है मुझे आप लोगों ने, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी एक मज़ा है। तो बस बात को लंबा नहीं करते, बस एंड में यही बोलूँगा कि पास में जो था हो गया, प्रेजेंट में अब वो चीज़ें करके दोबारा या उन चीज़ों को पकड़ के फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहिए। या वो कहते हैं ना कि यू कांट चेंज द पास्ट बट यू कैन डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। तो मेरे ख्याल में अब उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, तो कोई मसला नहीं। इसी के साथ आप लोग मुझे दे इजाज़त, मैं मिलता हूँ कल वाली वीडियो में बैक विद अनदर व्लॉग्स। हम एक दिन का वो जो मैं रखता हूँ ना, वो इससे ये होता है कि मुझे एक तो प्लानिंग का टाइम मिल जाता है कि हाउ टू प्लान व्लॉग नेक्स्ट। और बस मेरे ख्याल में लाइट्स बंद हो गई हैं, तो मिलते हैं फिर अब कल। तब तक अपना ख्याल रखें, उसके बाद अल्लाह If only for a moment.